पूर्वी पाकिस्तान के साथ के लोग थे, अब वो सत्ता में है और अब वो शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु का पूरा अस्तित्व, पूरा वजूद खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, ये असदुज्जमान का कहना है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर शेख हसीना पर ये जो बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, पहले आरोप क्या थे और फिर उसमें उनको क्या सजा सुनाई गई। शेख हसीना की सरकार पर जो आरोप लगे थे, पहला आरोप, 3 मुख्य आरोप थे। पिछले साल निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियारों से, बड़े हथियारों से हमला किया गया है, यह पहला था। हिंसा के दौरान हत्याओं में शामिल होना, यानी शेख हसीना और उस समय के गृह मंत्री के आदेश पर ही जो प्रदर्शनकारी थे उन पर गोलियां चलाई गई। और तीसरा बेहद गंभीर, सैकड़ों लोगों को गायब करा देना, इस आरोप में भी उन्हें दोषी पाया गया है। बेहद संगीन आरोप, बिना उकसावे के छात्र अबू सईद की हत्या कराना। स्पेसिफिक मामले, जो लोग मारे गए थे 1400 में कुछ को, ऐसा उन्होंने मामला उठाया। लाशों को जलाना और जांच में बाधा डालना ताकि सबूत ही ना रह जाए, ये आरोप लगाए गए थे। एक के बाद एक लाशों को जला दिया और जांच में बाधा डाली, इनको दोषी पाया गया। और अब हम आपको दिखाते हैं कि आज ढाका के ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ जो फैसला सुनाया, किन परिस्थितियों में सुनाया और अब शेख हसीना की स्थिति क्या होगी, क्योंकि उनके समर्थक जो हैं इस समय सड़कों पर उतर आए हैं, उनके लिए भी इस समय अपने वजूद को बचाए रखने की लड़ाई है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाई सजा। बांग्लादेश में बवाल, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाया गया था और सोमवार को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें इसका दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी। 400 से ज्यादा पेजों वाले इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि पिछले साल हुई हिंसा में उस वक्त की शेख हसीना सरकार ने हेलीकॉप्टर से प्रदर्शनकारियों पर बम तक बरसाने के आदेश दिए थे और उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर हिंसा को बढ़ावा दिया। ट्रिब्यूनल के मुताबिक इस हिंसा में करीब 1400 लोगों की हत्या की गई और 11,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। शेख हसीना के खिलाफ हर एक सबूत को कोर्ट ने सबके सामने रखा और बताया कि कैसे न्यायिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर लोगों की जान ले ली गई। सजा सुनाने के दौरान कोर्ट के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। राजधानी ढाका में आगजनी, बमबारी और तोड़फोड़ की वारदातों के चलते सुरक्षा बलों को सड़क पर उतार दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आवामी लीग सरकार में उनके गृह मंत्री रहे असदुज्जमा खान कमाल और उस वक्त के आईजी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया गया था। शेख हसीना और कमाल को अदालत ने भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया था। उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई और सजा सुनाने का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया। आईसीटी में चल रही बहस 23 अक्टूबर को खत्म हो गई थी और 17 नवंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया गया था। वैसे शेख हसीना के बेटे को पहले से ही अंदेशा था कि फैसला फांसी का ही होगा। फैसले से पहले उन्होंने कहा, यूनुस सरकार मेरी मां के साथ कुछ नहीं कर सकती है। मेरी मां भारत में सुरक्षित है, भारत उन्हें पूरी सुरक्षा दे रहा है। ऐसे में वो ढाका में सिर्फ आदेश दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उनकी गैर मौजूदगी में उनको दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो हम फरवरी में चुनाव नहीं होने देंगे। खुद शेख हसीना ने भी इस फैसले से पहले अपने समर्थकों के लिए एक ऑडियो जारी किया था, जिसमें कहा गया था, मुझे पूरा भरोसा है कि लोग ब्रश यूनुस और उसके साथियों को दिखाएंगे कि बांग्लादेश जानता है कि पलटा कैसे जाता है। एक दिन जनता बांग्लादेश की धरती पर न्याय करेगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मैं जिंदा हूँ और मैं जिंदा रहूंगी। मैं लोगों की भलाई के लिए काम करूंगी और इन अपराधियों को सजा दूंगी। भारत की करीबी सहयोगी शेख हसीना पिछले साल अपनी सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद दिल्ली आ गई थी। भागने से ठीक पहले उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके भागने के बाद यूनुस के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला और हसीना और उनके साथियों पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया। आज तक ब्यूरो।